खुर्शीद शाह साहब, आजकल जी सेहत ठीक है ना आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सक्खर में आजकल आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है आजकल? लोगों के पास जाते हैं एज यूजुअल, जैसे जाते थे ऐसे थे। कोई तरीका अख्तियार किया हुआ है, लोगों के पास जा रहे हैं, इलेक्शन की वजह से भी कर रहे हैं। आप के दिनों इलेक्शंस क्या? इलेक्शन के जलसे भी हो रहे हैं। नहीं, इलेक्शंस के जलसों की मैं बात नहीं कर रही, मैं तो एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ कि आप क्या कर क्या रहे होते हैं? अक्सर औकात गायब हो जाते हैं आप बीच में से। नहीं नहीं, कहीं गायब नहीं होता, मैं अपने इलाके में नहीं। गायब नहीं होता। मैं आपका शागिर्द जरूर हूँ। आप- मुझे आदत जरूर है, हाँ, मगर इस वक्त कोई गायब होने का सबब नहीं। इस वक्त कोई गायब होने का सबब नहीं हो सकता, लेकिन होते हैं आप वैसे नॉर्मली, है ना? नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है तो गायब भी। नहीं नहीं, ये तो फिर सियासी स्टेटमेंट आ गया ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने एक रन डाउन दिया था, और आपने मुझे रन डाउन दिया था और आपने कहा था जनाब के सिंध में से पीपल्स पार्टी जो है 47-48 सीटें निकालेगी, पंजाब से इंशाल्लाह 30 से 35 सीटें निकालेगी, केपीके से 5 से 6 सीटें निकालेगी, और बलूचिस्तान से 3 से 4 सीटें निकालेगी। ये कैलकुलेशंस जो है, ठीक है, हर पार्टी करती है, आपने भी की, बट देन अगेन इस कैलकुलेशन के पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, एनालिसिस हुआ होगा, आपने एक एक सीट पे आपने देखा होगा कौन सी कैसे तरीके से हो सकती है, फिर ऑल टुगेदर अगर ये सीटों का अगर हम निकाले, सम अप करें, तो ये तो बड़ी सीटें हैं, ये तो दीज आर लाइक समथिंग वेरी हैंडसम अमाउंट। नेचुरली मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक ऐसी सरप्राइज देंगे जो आप हैरान हो। सो दैट मीन्स इफ यू आर कमिंग अप विद द सरप्राइज, तो जो ये, जानबूझ के मैंने नहीं कहा है, ये हाँ, हमारी कैलकुलेशन है। और वहाँ कराची में अब हमारा मेयर भी है, और लोगों का जहन भी कराची में पहली मर्तबा उन लोगों ने प्रॉपर डेवलपमेंट को देखा है, हाँ, प्रॉपर सब को देखा है। सब लोग आए हैं, लोगों ने एमक्यूएम से अपनी जान छुड़ाई है, और बड़े तादाद में पार्टी में लोग आए हैं जो एमक्यूएम में थे। कम से कम 5 से 6 लोग एमक्यूएम के जो सीनियर लोग थे वो ज्वाइन किया था पीपल्स पार्टी को। तो ये तो कराची की सूरत हाल है। 6 महीने का हैदराबाद सखर इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर मिलेगा एज यूजुअल इंशाल्लाह। हाँ। सक्खर से क्या, सक्खर से क्या, हर घर से खुर्शीद शाह का वोट निकलेगा, क्या होगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा। मैं सखर सखर के लिए अल्लाह ताला मुझे और इज्जत दे। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं कि 88 से लेके आज तक हमने सखर नहीं आ रहा है। अच्छा। 100% सीट लेके आए हैं। अच्छा। अच्छा। 88 से पहले सखर में एक सीट भी नहीं होती हाँ, थी। ठीक है। अच्छा, अभी अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर देखा जाए तो आपको 8 फरवरी को इलेक्शन, पीपल्स पार्टी का स्टैंड ना बताइएगा, शायद ये एक आप वो स्टेटमेंट दे देते हैं घिसी पिटी, वो स्टेटमेंट ना देना मुझे। आप मुझे बताएं कि आप बाकी जो जमातें हैं उनको तो डाउट्स हैं, किसी को डाउट है कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा, मौलाना साहब कहते हैं सर्दी है और थ्रेट भी है मुझे लाइफ की, और ये भी है वो भी है, उसके अलावा जनाब करारदादें यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं सेनेट में, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग, और उसमें जनाब डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन 8 को होंगे या नहीं होंगे। अब मुझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट प्लीज़ मत दीजिएगा। 8 फरवरी को आपको इलेक्शंस होते हुए नज़र आते हैं? देखें, जहां तक पीपल्स पार्टी का स्टैंड है वो तो 8 फिर को वही चाहते बात हैं। कर दी ना नहीं आपने। नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी नहीं, बात। यही यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पहले पीपल्स मेरी पार्टी का बात तो स्टैंड सुने। अच्छा मेरी सुनाए। बात तो सुने। सुनाए चले। वो तो पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौकूफ है। हाँ। मगर इन पोजीशन को देख के मैं हाँ। जाती तौर पे देख रहा हूँ, फोर्सिंग कर रहा हूँ कि मुझे शकूक पड़ रहा है। शकूक को शुबात है मौलाना आपको? अफगानिस्तान में बैठे हैं इलेक्शन के वक्त में, हाँ। जो मेन प्लेयर है। हम्म। पीटीआर जो मेन प्लेयर नहीं है, और अच्छा। दूसरा प्लेयर है नवाज शरीफ, वो हाँ। खामोश बैठे। अच्छा। तीसरा प्लेयर है हम बिल्कुल ओपन है, हाँ। चल रहे हैं। तो जब मेन तीन में से दो बड़े प्लेयर खामोश बैठे हैं, मुल्क से बाहर है या ड्राइंग रूम के अंदर है, तब शक तो मुझे जाती तौर पर पड़ा है। मैं जाती मेरी स्टेटमेंट की है कि मुझे इसको देख के शक और शुबा बढ़ रहे हैं। अच्छा चले। ठीक, अभी समझ में आई बात। मैं समझ गया जी, बड़ी जोर जोर ज़बरदस्ती समझ गया।
समझ गया, मैं सारी चीज़ें समझ गया। तो फिर अगर नहीं होते 8 फरवरी को इलेक्शन तो फिर कितने अरसे बाद होंगे? सर फिर सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। हैं? बड़े शायर हो गए आप। शायर क्या क्या बताओ, माली को देखा है, बड़ा माली को देखा है। अच्छा अच्छा, तो ये तो शेर व शायरी पे आ गया काम है। नहीं, शेर व शायरी में नहीं है, फिर माली को हमने देखा है सूखे हुए 3 महीने फूल के नाम। किताबों में मिले, बताया आप तो शेर बोलने शुरू कर दिए आपने तो। मेरे ख्याल में जो अभी अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन अभी आपकी सेहत जब थोड़ी सी बेहतर थी उस वक्त भी इस किस्म के शेर आप इधर उधर कहा करते थे, तो एक मरतबा फिर इसका मतलब सेहत आपकी ठीक हो रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप सूखे हुए नहीं होंगे, हम खुशबूदार थे। फिर आपके ख्याल ये है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते तो फिर मुश्किल है इलेक्शन, ऐसे ही है? फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल है। फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल है। चल कोई ऐसा ऐसी हुकूमत बनाई जाएगी जो सिर्फ पाकिस्तान को चलाए। वो क्या चलाएगी? आज तो जो मौजूदा हुकूमत बैठी है हाँ उसको 6 महीने हो गए हैं, 5 से 6 महीने हो गए हैं बैठी हुई। हाँ आज आज यूरिया मुल्क में नहीं मिल रहा है, हाँ अंदाजा करो। और हाँ अंदाजा करो जब यूरिया नहीं मिल रहा है कि इसका नुकसान किसी ने गिनती किया है? हाँ कितना बड़ा नुकसान होगा। हाँ जो 4 बोरियों की जगह 3 बोरी की जगह 1 बोरी देगा, वो भी 6,000 की देगा। हाँ जो गंदम आपकी 40 मन आती है वो 20 मन आएगी। अंदाजा कर लो कितने एकड़ हैं, कितने एकड़ से 20 मन काट लो, कितना 50% आपकी गंदम हो जाएगी। और वो 50% गंदम आप बाहर से बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके हाँ अपनी करेंसी से मंगाएंगे। हाँ तो ये तो मौजूदा हालात है। तो अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जो सुपरविजन के बजाय खुद एक्टिव गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, हाँ नई नई चीजें करना चाहते हैं। हाँ। तो अंदाजा कर लें, आप उससे पढ़ सकते हो क्या क्या होगा। ये जो मौजूदा वजीर आजम है केयर टेकर काकड़, ये एक आपकी नज़र में ठीक काम कर रहा है? देखें मुबशर साहब, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं है? किसके आगे रेस्पॉन्सिबल हाँ है? ही इज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। हाँ ये तो आया है चला जाएगा। ठीक है। मगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के आगे, हाँ अवाम के आगे। हाँ और पार्लियामेंट के आगे और अवाम के आगे जो जिम्मेदार होता है उसको बहुत सोच समझ के, सबको साथ लेके, सबके जहन से हाँ चीजें लेके फिर अपने फैसले करता है। तब हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी तो ऐसे ऐसे नारे लगने शुरू हो गए कि वो कहते हैं जनाब कि आपने यूरिया की बात की ना, यूरिया की बोरी जिसको 4 चाहिए उसको 1 बोरी मिलती है, लेकिन अभी तो बड़े नारे लग रहे हैं जनाब कि जो मुस्लिम लीग नून को वोट देगा उसको यूरिया मिलेगा, उसको बोरियां मिलेंगी। यार आप हंस रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये नारे है यार। आप अंदाजा कर लो, फिर आप अंदाजा कर लो कि मैं कितना सही। नहीं आप तो सही हैं, आप तो और जो जो मुल्क जाके वोट अपना दे यूरिया पे, हाँ। और वो हुकूमत क्या करेंगे, किस तरीके से चलाएंगे, कैसे चलेगी, मुल्क कैसे चलेगा। अच्छा एक आखिरी चीज़ बताएं शाह जी, मतलब कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं इसमें, ठीक है, अपनी ज़ाती राय, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर हम हैं डेमोक्रेटिक, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी पार्टी का निशान काट के तो नहीं देते हैं, ये चीजें हमसे भी हुई, हमारे साथ भी हुई, और हमने बर्दाश्त भी की और चले भी। मगर अगर आप बल्ला छीन लेंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। हम्म तो ये एक सियासी तारीख में धब्बा होगा। हम्म यानी कि एक पार्टी से डरे हुए खौफजदा थे। हमें कोई डर नहीं है पीटीआई से। हम्म इमरान खान ने क्या किया है? 3.5 साल में एक एक चीज बताए जो उसने वायदा किया पूरा किया, हम्म। तबाह कर दिया। ठीक, लेकिन आप कह रहे 30 हैं कि पैसे का बल्ले फर्क, का निशान होना चाहिए। एक बात मैं बताऊं, 30 पैसे का फर्क था हिंदुस्तान और पाकिस्तान की करेंसी में। हाँ 40 साल 45 साल में वो फर्क वहां ही रहा। हम्म सिर्फ 3.5 साल के अंदर 3 रुपए का वो तकरीबन 200% का फर्क हो गया। ठीक है। क्या किया है उसने? क्या है, मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया।
चले जो वो उसको छोड़े, लेकिन बल्ले का निशान आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। दे दे। लोग अगर चाहते हैं, उसके बावजूद भी, तबाही के बावजूद भी बल्ले को ठप्पा मारते हैं, तो अपने गर्दन पे छुरी खुद फेरते हैं, तो फिर हमारा क्या कसूर होगा? ठीक है, लोग चलो नहीं चाहते हमें, तो न दे। ठीक है। तो इसका मतलब है बल्ले का निशान होना चाहिए आपके मुताबिक। ना चाहिए, हमें नहीं डर है, कोई खौफ नहीं है। चल ठीक है, ठीक। शाह जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया।